तो जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी। इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की लाइव क्लास 10 में एंटर कर रहे हैं। आप लोगों से कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इस लाइव क्लास में जोड़ने की कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो महादेव। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है जितेंद्र, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करो। जय हो महादेव। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, बढ़िया है, वेरी गुड। और भी कोई बताओ। मुकुल, कितना आ रहा है? जितेंद्र, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हम लोग करते हैं इसको। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य आप मान लो कितना, 100 रुपए का। ये एमआरपी आपका 100 रुपए का हो गया। अंकित मूल्य आपने मान लिया 100 रुपए, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट देने के बाद कितने का हो जाएगा? ये 90 रुपए का। 90 रुपए का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 90 रुपए का बेच दिया उसने, सही है। तो 90 रुपए का बेचने पर भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो आपका सीपी कितना हो गया? एकदम सिंपल है, एसपी इंटू 100 बाई 12% का लाभ कमा रहा है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए आप करिए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एमपी में अनुपात, सही है। तो हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकालोगे? देखो, एमआरपी आपने 100 लिखा था, तो आप 100 की जगह पे सीपी बराबर 90 इंटू 100 की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं? एमपी बाई 112, सही है। 112 का एमपी हो गया, तो ये हमारा सीपी बाई एमपी कितना हो गया? 90/112। एकदम सिंपल है। गुड, वेरी गुड। इसको हम लोग काटेंगे तो 45/56, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों की? एकदम सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो तुरंत बताएं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये, निराश ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना जो है, अपने फोन पे यूट्यूब का रिजोल्यूशन बढ़ाओ, रिजोल्यूशन बढ़ाओ। 144 पे देख रहे होगे, नेट की बचत कर रहे होगे, इसीलिए तुम्हारा क्लियर नहीं दिख रहा। हेमंत, अपना रिजोल्यूशन बढ़ाओ। ऑप्शन लिखिए आप।
11,320 रुपए, 12,000 रुपए, 12,320 रुपए, 12,500 रुपए। चलिए करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही है, और भी कोई बताओ। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। सही है हेमंत, गुड, सही है, गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक ब्याज लगा हो, तो आपकी मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। सही है। पहली साल आपने कितना लगाया? 10% का, तो 110/100। दूसरी वर्ष आपको कितना लगाना है? 112%। एकदम सिंपल है, कोई झंझट नहीं है इसमें। आप इससे ये वैल्यू काट दो, इससे ये वैल्यू काट दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 0। 11 दूनी 32, ये 11 दूनी 22, और 11 एक 11 और 2 32, और 11 ये 13 हो जाएगा, और 13 का मतलब 11 और 1 12, 12,320 रुपए। सही है। चलो जाओ जाओ, पढ़ाई कर रहे हैं, जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम भी जाओ, राजा भैया के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ, राजा भैया के पास जाओ। हो गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जाओ जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, वही वही ऊधम कर रहा है यहाँ पे। यदि किसी यदि किसी यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। सही है। तो कुल लड़के पूछ रहा है, तो कुल लड़के कितने हैं? एकदम सिंपल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहा हूं आप,
1128, 1218, 1821, 1281। चलिए बता दीजिए। 138 है, बहुत बढ़िया। गुड। मुकुल का सही है। जितेंद्र, जितेंद्र का कुछ आया? आप लोग वीडियो लाइक करो, लाइक नहीं आई है अभी तक। वीडियो लाइक करिए सभी लोग। जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक करो। चलिए इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। कुल विद्यार्थी 100% है। सही है, गुड अनूप, गुड। तो 60% में, ये 100% में 60% तो लड़के हैं। सही है, तो 40% आपकी कौन है? गर्ल्स। 60% लड़के हैं तो 40% आपकी लड़कियां रह गई। तो लड़कियों की ये 40%, 40% बराबर आपका कितना है? 812। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है 60% लड़के कितने हैं। तो यहां पर 1% बराबर कितना हो जाएगा? 812 बट्टे 40। और 60% अगर आपको निकालना है तो 812 गुणा 60 बट्टे 40। एकदम सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं है। ये सब काट दो, 2 से 2 बार कट गया ये, और 2 से इसको काटोगे तो 406। ये तुम्हारा हो गया 1218। 1218 लड़के हो जाएंगे। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। गुड अनूप, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। अंकित करता है 40% अधिक अंकित करता है। सही है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और उस पर 25% की, और उस पर 25% की छूट दे देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। चलिए बताइए इसका। ऑप्शन है आपका 5% हानि, 5% लाभ, 10% हानि, 12% लाभ। आया हुआ क्वेश्चन है ये। गुड, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। और भी कोई बता दो फटाफट इसको।
चलिए, अच्छा इसको सॉल्व करना है अभी। वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे हम लोग। एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक कर देता है, तो आप सीपी मान लो 100 रुपया, तो खरीद के लाया वो 100 रुपए का, और अंकित कितना कर दिया उसने, 40 रुपया बढ़ा के 40%, तो 140 कर दिया। अब 140 करने पर 25% की छूट दे देता है, सही है, 25% की छूट दे देता है। तो 140 पर 25% की छूट देगा, तो 140 गुणा 75/100 हो जाएगा। तो सही है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3/4, और 4 से इसको काटोगे आप, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35, 35 दूनी 70, मतलब 105 रुपए का आ जाएगा। ये 105 रुपए का आ जाएगा। तो 105 का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की वस्तु थी, एसपी हमारा 105 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। 105 का बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 5% का। ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट, सही है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रारंभिक मूल्य कितना था, सही है। ऑप्शन है आपके 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन 6 रुपया, और ये तुम्हारा 5.5 रुपया प्रति किलोग्राम, सही है। बताइए फटाफट। सर जी 24 रुपया प्रति किलोग्राम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेमंत 5.5 रुपया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जितेंद्र कहाँ है, जितेंद्र? किसी का नहीं आ रहा, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा भाई। समझ रहे हैं हमारी बात? ये परसेंटेज केवल नाम का ही परसेंटेज है, सारे के सारे चैप्टर कवर करेगा ये परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज 2 महीने भी चलता है तब भी क्लास करना आप पूरी, हर टॉपिक परसेंटेज से संबंधित सारे के सारे करा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन तीसरा वाला सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी का नहीं आ रहा? चलिए देखिए कैसे करेंगे, अब आप समझने की कोशिश करो। वो ये कह रहा है, देखो पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। पहले आप सिंपल तरीका समझिए। मान लो चीनी की पहले कीमत, मतलब प्रारंभिक मूल्य तुम्हारा कितना है, 100 रुपया। ये बेसिक कंसेप्ट है, सही है। अब 100 रुपया है तो नया, ये नई कीमत कितनी हो जाएगी भाई, 120x/100 हो जाएगी। 20% कीमत बढ़ा दी तो x में 20% बढ़ा दिया,
ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6/5, तो ये तुम्हारा हो गया 6/5x, नई कीमत आ गई ये। सही है, एकदम सिंपल है। अब आप एक बात समझो, 120 रुपए कस्टमर के पास 120 रुपए है, तो पहले वो 120 रुपए से 120 रुपए में एक्स के भाव से चीनी खरीदता था। अब रेट बढ़ गया, तो अब रेट कितना हो गया 120 बट्टे 6x/5, रेट थोड़ा बढ़ गया, तो उसको 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, सही है, इससे ये वैल्यू काटोगे तो कितना आएगा 20, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 120 बट्टे एक्स माइनस 80 बट्टे एक्स बराबर कितना हो जाए 4। तो सही है, 20 पंजे 100, अच्छा यहाँ पे 100 आएगा ये, तो ये 100 के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x बट्टे 4। इसका क्या मतलब हो गया, सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 रुपया, और यही हमने कीमत मानी थी, यही हमने कीमत मानी थी। प्रारंभिक कॉस्ट हमारी x रुपए की थी। समझ में आई मेरी बात? ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीटेड इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर जी? क्या भाई, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? पहले वह 120 रुपए में x रुपए के भाव से चीनी खरीद के लाता था, अब कीमत बढ़ गई तो जो 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदेगा, तो 4 किलोग्राम कम खरीदेगा, तो पहले वाले में और अभी वाले में 4 किलोग्राम का अंतर है। सही है, एकदम सिंपल। अब इस इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो तुम लोगों का आपस का काम है, तुरंत कर लोगे, होशियार हो सब लोग, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रारंभिक कीमत आ गई। सही है, 5 रुपए का ही ऑप्शन है, 5 का आया है तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आप समझिए शॉर्टकट, बिल्कुल बहुत आसानी से, कोई झंझट नहीं करना आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल। देखिए शॉर्टकट कैसे होगा, आप समझो। वो कह रहा है कि 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो 120 रुपए का बढ़ी हुई कीमत निकाल लो 20%। 20% का मतलब कितना हो गया 20 बट्टे 100, तो ये थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 24 रुपया हो गया। इसका मतलब है 24 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी, तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की हो गई 24 बट्टे 4, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 रुपया प्रति किलोग्राम। ये तुम्हारा, अरे खाना बाद में खा लिया करो, क्लास के बाद कर लो, खाना पीना क्लास कर लो, ठीक है। देखो तो ये कीमत कौन सी है, बढ़ी हुई कीमत, 20% हमने बढ़ाया है ना, वही निकाला है। ये आपकी नया भाव आ गया, नया भाव। अगर आपसे पूछ रहा है नया भाव, सही है। अगर आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराना भाव कितना है, तो पुराना भाव आप कैसे निकालेंगे, 6 रुपया गुणा बट्टे 120, एकदम सॉल्व कर लीजिए। ये 6 से 20 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार, तो पुराना भाव आपका आ गया 5 रुपया प्रति किलोग्राम। 5 रुपया प्रति किलोग्राम, समझ में आया?
ये पुराना भाव है जो पूछा है। अगर आपसे नया वाला पूछता तो नया वाला भी निकाल लेंगे आप, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको नोट करिए और हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों के लिए, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं सब। आंसर बताओ। आठ %। गुड, वेरी गुड। हेमंत कितना आ रहा है? 8%। अच्छा, सभी लोगों का 8% आ गया। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 + R/100। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, कोई झंझट नहीं है। तो अमाउंट कितना हो जाता है? 11,664 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 10,000 रुपया। आपसे पूछ रहा है दर। समय कितना है? 2 साल। समय कितना है? 2 साल। सही है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा 11,664 बट्टे 10,000 रुपये बराबर 1 + R/100 की पावर 2। देखिए एक मैं आपको शॉर्टकट कंसेप्ट बताता हूं। गुड अनूप, गुड। यहां पर पावर 2 है तो ये संख्या किसी का वर्ग बन रही होगी, स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको तुरंत चेक कर सकते हैं कितने का स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका 108 का स्क्वायर है अपॉन ये नीचे में कितने का है? 100 का। तो ये 108 बट्टे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। 1 + R/100 की पावर 2। सही है। तो ये जो स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 108 बट्टे 100 बराबर 1 + R/100। सही है। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका R बराबर आ जाएगा 8%। एकदम सिंपल है। थोड़ा सा जगह का अभाव है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। नहीं, SI - CI वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर SI कहां है? नहीं, उससे नहीं होगा। ये ऐसे ही होगा। ये एकदम सिंपल कंसेप्ट तो यही है। सही है। वरना फिर ऑप्शन चेक करके देख लो। ठीक है, इसको जोड़ के कर लो। सही है। यहां पर आप जोड़ के करेंगे तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन आपको इतनी वैल्यू दे दे वही आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अंतर थोड़ी ना पता है। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है ये नहीं पता। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 8% का सही हो जाएगा।
लेकिन दूसरी साल, एक साल के बाद कितना होगा, एक साल के बाद दूसरी साल का तो अंतर मालूम होना चाहिए। जब रेट पता ही नहीं है तो फिर अंतर कहां से निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट कहां से निकालोगे बताओ। चलिए बताइए बताइए, क्वेश्चन बताओ। हेमंत, 16%, गुड, वेरी गुड। मुकुल 16% सही है, गुड। चलिए हम लोग करते हैं इसको। अनूप कितना आया, देखिए वो ये कह रहा है कि एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, जो जो डिस्काउंट कर रहा है उसका रेट कितना होगा, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट। तो देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो अंकित मूल्य से हम लोग, सही है, गुड। देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, तो ये अंकित मूल्य पर छूट काटने के बाद कितना हो जाए, 576 रुपए। तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, एमआरपी, एमआरपी आपका कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा जो 576 रुपए हो रहा है, और जो छूट भाई 109 रुपए का डिस्काउंट करने पे ही तो उसकी कीमत इतनी हो रही है। तो ये हम लोग जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5, 8 और 6, 685 रुपए अंकित मूल्य हो गया, सही है। तो देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, तो ये अंकित मूल्य हो गया, तो 685 गुणा, अब मान लीजिए आपसे छूट दे रहा है तो R-100, सही है। छूट देने के बाद देखिए आप अगर इस प्रकार से निकालेंगे तो फिर आपका सही नहीं आएगा। आप एक काम कर सकते हैं, वो जितने की छूट कर रहा है, वो जितने की छूट कर रहा है उसकी कीमत आपको पता है 109 रुपए की, तो 685 का x% मान लीजिए आप, x% की छूट, तो x% की छूट देने के बाद कीमत कितनी हो जाती है, 109 रुपए। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बताया। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 109 गुणा 100 बट्टे 685। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से काटने की कोशिश करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, सही है। और ये तुम्हारा 20 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है ये, देखिए ये जो है थोड़ा सा सॉल्व करके हमारा अप्रोक्सीमेट में आएगा 16% के आसपास, लगभग 16% आएगा।
ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आप इससे डिवाइड कर दीजिए। ये वैल्यू कटेगी नहीं किसी से, ये भी किसी से नहीं कट रही, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इसका डिवाइड कर देना, लगभग 16% आएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास कल शाम को होगी, और क्लास जरूर किया करो तुम लोग। सही है, 12% वाला सही है ऑप्शन। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीके चलेंगे हम लोग। SI बराबर होता है आपका PRT/100। SI बराबर होता है आपका PRT/100। सही है। यदि 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज, देखिए 1 रुपए का, तो रुपए का आप कर लो, रुपए को आप पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो 100 पैसे हो जाएंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। दर आपसे पूछ रहा है और समय है आपका 1 महीना, तो 1 महीने को आप साल में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। सही है। और ये 100 आपका यहां पर आ जाएगा, और ब्याज आपका कितना हो रहा है, 1 रुपए, ये 1 पैसे का, तो 1 पैसा यहां पे लगा दो, एकदम सिंपल तरीके से काट दो। R बराबर कितना आ जाएगा, 12%। SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने आज भी SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन किए। आप लोगों से सभी से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। आप लोगों को कम से कम इतना तो करना चाहिए भाई, किसी का कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आपको खर्च करना है कुछ भी, बस थोड़ा सा शेयर करना है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना जरूर करेंगे। और इसी के साथ कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, और जय हो सीता मैया की, जय हो काली मैया की, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो सभी की, और जय हो बजरंगबली, और जय श्री राम।